तो सबसे पहले चूंकि हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं, तो इतिहास के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। हम आपको शुरू में ही बता दिए थे कि हम जो कुछ भी आपको पढ़ाएंगे बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे, एकदम जीरो लेवल से पढ़ाएंगे, ताकि आप लोगों को समझने में थोड़ा सा भी दिक्कत ना हो, ठीक है ना। तो बिल्कुल बेसिक लेवल से ही हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आखिर इतिहास क्या है। इतिहास, इतिहास की उत्पत्ति कहां से हुई, इतिहास कौन कौन शब्दों से मिलकर के बना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये जो इतिहास शब्द है यह दो शब्दों से मिलकर के बना है, ठीक है। जैसे हम इधर लिखते हैं इतिहास, तो इतिहास जो शब्द है ना, यह दो शब्दों से मिलकर के बना है। इसमें चार वर्ड है, दो और दो चार, तो दो दो वर्ड मिलकर के बना है। पहला वर्ड तो हो जाता है अपना इति, ठीक है। पहला वर्ड कौन सा है, इति, और दूसरा वर्ड कौन सा है, हास। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो इतिहास शब्द है वह दो शब्दों से मिलकर के बना है, इति और हास। इति मतलब क्या हुआ है, तो इति मतलब होता है ऐसा अवश्य ही, यानी कि एकदम निश्चित है, एकदम निश्चित है। और हास मतलब क्या हुआ, कि घटना हुआ होगा। यानी इतिहास कहने का मतलब हुआ कि एकदम निश्चित है, 100% कंफर्म है कि घटना हुआ है, तभी हम लोग उसका अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है ना। इतिहास कहने का ही मतलब हुआ कि 100% इतिहास में, यानी कि पहले इस प्रकार का घटना घट चुका है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं, ठीक है ना। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। तो इति और हास दो शब्दों से मिलकर के बना है। ध्यान रखिएगा, शॉर्टकट में हम लोग कह सकते हैं कि अतीत का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। अतीत कहने का मतलब क्या हुआ, कि जो समय बीत गया। अतीत कहने का मतलब क्या हुआ, कि जो समय बीत गया है उसी का अध्ययन करना क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ दे कि इतिहास का परिभाषा क्या है, तो अगर आप लोग यह वाला परिभाषा बोलेंगे ना, तो यह उतना सटीक परिभाषा नहीं है, यानी कि यह उतना अच्छा परिभाषा नहीं है। आप लोग 10th क्लास में है, तो थोड़ा 10th लेवल का परिभाषा बोलेंगे ना, तो ज्यादा बेहतर होगा और सुनने में भी ज्यादा अच्छा लगेगा। आप लोगों का भी क्वालिटी बढ़ जाएगा कि हमारे 10th क्लास का लड़का है तो 10th क्लास के जैसा ही परिभाषा बोल रहा है, ठीक है ना। तो अतीत का अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। यह तो बच्चा क्लास वाला परिभाषा है। पहला दूसरा में जब आप लोग पढ़ते थे ना, तो इतिहास के बारे में इतना आप लोग जानते थे कि जो समय बीत गया उसको हम लोग क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। लेकिन अब आप लोग 10वां क्लास में पहुंच चुके हैं, तो इतिहास के बारे में इतना तो आप लोग जान गए। लेकिन इतिहास का परिभाषा हम लोग क्या देंगे, जब हम लोग बचपन में थे तो यह वाला परिभाषा देते थे। लेकिन अब चूंकि हम लोग 10th क्लास में आ गए हैं, तो क्या परिभाषा देंगे भाई, तो अब हम लोग परिभाषा यह वाला देंगे। अब यदि हमसे कोई पूछेगा कि इतिहास क्या है, तो हम लोग यह वाला परिभाषा देंगे। इस परिभाषा में क्या ऐसा नया चीज आ गया भाई कि 10th क्लास वाले बच्चे ही इसको दे सकते हैं। तो देखिए, कह रहा है कि तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर, मतलब सबूत के आधार पर, ऐसा नहीं कि जो मन में बोल दिए कि अरे पहले तो ऐसा होता था। जैसे आप लोग बोलते हैं ना कि अरे, आप लोग चुटकुला में बोलते होंगे कि हमारे दादाजी का तो इतना बड़ा झोपड़ी था कि दुनिया का सारा कुछ उसमें अट जाता था, सब कुछ आ जाता था। तो एक आदमी बोलता है कि अच्छा तुम्हारे दादा के पास इतना बड़ा झोपड़ी था, तब तो कुछ नहीं है। हमारे दादा के पास तो इतना बड़ा लग्गी था ना कि आसमान में हुर देते थे ना तो पानी पड़ने लगता था। तो पहला पूछता है कि अच्छा तो ये बताओ कि तुम्हारे दादाजी लग्गी रखते थे कहाँ, तो दादा के झोपड़िया में। समझ गए ना। तो यह तो सिर्फ बनावटी बात हो गया, इसमें कोई तथ्य और प्रमाण नहीं है। यानी कि यह बात सच है कि झूठ है, इसमें किसी तरह का कोई सबूत है, बिल्कुल नहीं है। यह बात सच है कि झूठ है, कि लग्गी था कि झोपड़ी था, कोई सबूत है इसका, बिल्कुल सबूत नहीं है। तो यह बात क्या है भाई, तो यह बात बिल्कुल झूठ है। तो इतिहास उसको नहीं कहते हैं जो झूठा बात रहे, इतिहास उसको कहते हैं जिसका एक परफेक्ट सबूत रहे, तथ्य रहे, प्रमाण रहे, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, इतिहास कहेंगे। तो इतिहास का परिभाषा लिखेंगे कि तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर इतिहासकारों के द्वारा बीती हुई घटना को फिर से उजागर करना ही क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है, ठीक है ना। यानी जो समय बीत चुका है और जिसका तथ्य है, जिसका प्रमाण है, जिसका सबूत हमारे पास उपलब्ध है, और जो इतिहासकार होते हैं उस पर अमल करके, उस पर विचार करके उस घटना को फिर से उजागर करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इतिहास बोलते हैं, ठीक है ना। तो अब यदि आपसे कोई पूछे कि इतिहास क्या है, तो ऐसा नहीं बोल देना है कि बीते हुए घटना का अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है, बल्कि आपको यह बोलना है कि तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर इतिहासकारों के द्वारा बीती हुई घटना को फिर से उजागर करना ही क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। अच्छा जल्दी से आप लोग कमेंट करिए, तो इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है।
अच्छा, आप लोग जानते होंगे कि हम पिता उसे कहते हैं जो जन्म देता है, ठीक है ना, जन्मदाता। पिताजी क्या होते हैं? जन्मदाता होते हैं, जन्म देते हैं। तो बताइए, तो इतिहास का भी कोई ना कोई तो जन्मदाता रहा होगा, ठीक है ना, कोई तो इसका खोज किया होगा सबसे पहले कोई तो इसका खोज किया होगा। तो उस व्यक्ति का क्या नाम है जो इतिहास का खोज किया, जो इतिहास का फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है? बताइए तो जल्दी से, फादर ऑफ हिस्ट्री यानी कि इतिहास का जो पिता है वह किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा कि इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब आप लोगों का आ रहा है। इतिहास का पिता किन्हें कहा जाता है? तो हेरोडोटस को कहा जाता है, जो किस देश के निवासी थे? यूनान देश के निवासी थे। किस देश के? यूनान देश के। यानी कि जो हेरोडोटस थे वह यूनान देश के निवासी थे। इन्होंने संपूर्ण विश्व के इतिहास के बारे में जानकारी को प्रस्तुत किया। यानी कि सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के इतिहास के बारे में जानकारी कौन प्रस्तुत किए? तो हमारे यह जो हिस्ट्री के पिता हैं हेरोडोटस, यही प्रस्तुत किए, पूरे विश्व के बारे में जानकारी प्रस्तुत किए। लेकिन जम्मू कश्मीर में इतिहास के बारे में एक रचना है, किनकी? राजतरंगिणी। क्या नाम है? राजतरंगिणी। तो ध्यान रखिएगा कि जम्मू कश्मीर के बारे में हमें जानकारी राजतरंगिणी से मिलती है, जो कि कलहन की रचना है। बिल्कुल समझ गए यहां तक आप लोग? यहां तक इतिहास में तो कोई दिक्कत नहीं है, चूंकि हम इतिहास पढ़ा रहे हैं बाबू, इसलिए बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहे हैं। हम यह मान के चल रहे हैं कि इतिहास में आप लोग कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन हम पूरे दावा के साथ कहते हैं कि बस आप लोग ध्यान से इस क्लास को देख लीजिए। जैसे फिल्म देखते हैं ना, तो पूरा स्टोरी कैसे याद हो जाता है? बचपन में आपके दादा दादी आपको कहानी सुनाते थे, तो आपको कैसे याद हो जाता था? पूरा कहानी एक बार में याद हो जाता था, और 2-2 4-4 घंटा आप लोग बैठ करके सुनते थे, बिल्कुल नहीं थकते थे, न मन उबता था। उसी तरीके से इतिहास को हम बिल्कुल एक किस्सा की तरह सुनाएंगे, कहानी की तरह सुनाएंगे। आपको लगेगा कि साक्षात हमारे सामने वह दृश्य घटना घट रहा है, और आपको पढ़ने में आनंद आएगा, सब कुछ याद हो जाएगा, रटना नहीं पड़ेगा। इतिहास जो आपको रटा रहा है ना, समझिए कि वह आपके साथ नाइंसाफी कर रहा है। इतिहास रटने का विषय नहीं है, बल्कि समझने का विषय है। जितना उसको समझेंगे ना, आपको उतना ही ज्यादा आनंद आएगा, लगेगा कि वाह, इतिहास क्या चीज है। ठीक है ना? तो बस आप उसको समझिए, रटिए नहीं। तो इतिहास के बारे में आप लोग समझ गए कि तथ्य और प्रमाण के आधार पर बीते हुए घटना का अध्ययन करना इतिहास कहलाता है। इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है, जो यूनान देश के निवासी थे। इतना